डॉक्टर साहब हमारे दरमियान कंजा, डॉक्टर साहब का बताओ ज़रा खुलासा क्या है इनका। और डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि कैसे आप दर्द को नाप लेते हो कि यहाँ दर्द है और कैसे ठीक हो जाता है। अगर यहाँ किसी का दर्द हो रहा हो तो आप उसको ठीक कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 18-19 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और एक हफ्ते में मेरे ख्याल 500-600 पेशेंट मेरे हाथ में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अपने बंदों की खिदमत मुझसे ले रहा है और मैं इसके लिए अपने रब परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि मुझसे काम ले रहा है। और दर्दों में सबसे ज़्यादा दर्द जो है हमारे लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या है कि पोस्चर सीधे नहीं होते लोगों के। लोग वजन उठाते हुए अपने पोस्चर को बिल्कुल जो है ना एलिब्रेट नहीं करते कि भाई उसको किस तरह से वेट को लिफ्ट करना है। झटके से वेट को लिफ्ट कर लेना, बॉडी टेढ़ी करके वेट को लिफ्ट कर लेना, उसकी वजह से कमर के मोरों में मसले आ जाते हैं। कमर के मोरों में मसले उसमें 2-3 चीज़ें हैं, या तो कमर के मोरों में गैप बढ़ जाता है या L4 L5 ज़्यादातर जो है हमारे कमर का मेन फंक्शन है, जो इसको गाड़ी का एक्सेल कहते हैं, इसलिए हमारी कोई भी मूवमेंट पे L4 L5 मूव कर रहा होता है। बिल्कुल। L4 L5 में गैप बढ़ जाता है। L4 L5 के गैप को जो है अमूमन आम तौर पे लोग जिसको शियाटिका कहते हैं, हम इसको अर्कुन निसा के नाम से भी जानते हैं। उस दर्द की शिद्दत जब बढ़ती है तो वो दर्द की शिद्दत जो है ट्रैवल करती है कमर के मोरों से हिप साइड पे और हिप साइड से पाँव में उतर जाती है। सही। और जब वो पेन अपनी शिद्दत पे होता है तो आदमी अपने बिस्तर से उठ के जमीन में पाँव रखने के काबिल नहीं होता। इसको कहते हैं शियाटिका। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम करते हैं और इसमें जो मैंने सीखा है अपने उस्तादों से, तो उसमें यही सीखा है कि पाँव के पंजे से ही हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, जिस्म को टच नहीं करते किसी की, कहीं बॉडी को टच नहीं करते, किसी चीज़ को नहीं, सिर्फ पाँव के पंजों से हम जज करते हैं और उसको जज करने के बाद उसको जो है वेन्स को मूव देते हैं जस्ट इन 30 सेकेंड्स और उसका रिलीफ पेशेंट को फौरन मिलता है। अच्छा, एक मैं बड़ी इंफॉर्मेटिव बात इसमें करना चाहूँगा इसमें, ताकि लोगों को इस चीज़ को अवेयर हो जाए कि शियाटिका पेन में क्या केयर करनी चाहिए। शियाटिका पेन अमूमन जो हैगा जो हमारी कमर का वो हिस्सा है जो बिल्कुल नाफ के पिछला है। ठीक है। नाफ के पीछे होने की वजह से होता ये है कि जब हमारे पेट में जब हार्डनेस आती है, हार्डनेस की वजह 3 है। एक कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, दूसरा गैस्ट्रिक और तीसरा बादी खाने। सही। ये 3 चीज़ें जब होती है तो हमारे पेट में हार्डनेस आ जाती है। हार्डनेस होती है, इसका प्रेशर जब बढ़ता है तो नियरेस्ट जो पॉइंट है वो है L4 L5 का, उसको प्रेशर देना शुरू कर देता है। ओके। वो पेन शिद्दत पे बढ़ जाता है। सही सही सही, सही। तो मेरी लोगों के लिए दरख्वास्त और लोगों को अवेयरनेस यही है कि जनाब वैली कि अपने जब भी किसी को शियाटिका पेन हो तो अपने पहले एब्डोमेन को कंट्रोल में लेके आए, ताकि वो शियाटिका पेन से 60% कम से कम रिलीफ में वैसे चला जाएगा विदाउट पेन किलर। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे हैं शियाटिका पेन, ये किसी सर्टेन एज के लिए होता है या मतलब अक्सर आपने जैसे आपके पास केसेस आते हैं तो किस एज फैक्टर में ज़्यादा? ये किसी भी एज में हो जाता है और इसके होने की वजह ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी वेट ही लिफ्ट करे। कोई एक्सीडेंटल केस भी होता है, उसमें भी जर्क आ जाता है तो वो मूव कर जाता है। सही। कोई गिर जाए, स्लिप कर जाए पानी पे से और हिप के बल गिरता है तो वो उसमें भी उसकी वजह से भी पेन बढ़ जाता है। आपका ये जो टेक्नोलॉजी है जो ट्रीटमेंट की, बेसिकली है क्या ये? इसको हम कहते हैं वेन थेरेपी, नसों से इलाज। अच्छा, इसकी किताबें नहीं है हमारे पास। ये पुराना इंडियन तरीके इलाज कह लें इसे हम। पुराने लोग जो हमारे लोग करते थे, इंडिया से करते और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? मेरे पास जो इसकी मालूमात है वो इंडिया से हैं। नाना जी के नाम से एक किताब है जो मेरे पास हैगी। इसमें तमाम दर्दों का इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। शियाटिका के अलावा जो है घुटने के दर्द के लिए कुछ बताइए आप, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर गिरफ्तार होंगे। जी हाँ, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और उसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट डॉक्टर के पास जो है वो एक्सरे होता है और एक्सरे होने के बाद वो जज कर लेता है इसके घुटने में गैप बढ़ गया या कॉर्टेज ख़त्म हो गई। 2-3 बातें हैं और उसके बाद डॉक्टर ये कहता है या तो इंजेक्शन लगवा लें, कॉर्टेज डलवा लें इसके अंदर। तो कोई फोटो स्टेट मशीन नहीं है जिसका जो ना वैली वो प्रिंटर ख़राब हो गया तो कॉर्टेज डाले और दोबारा प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। गैप जो है वो हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। वजह ये है कि हमारा पोस्चर, आप मेजॉरिटी लोगों को देखेंगे अपने जो चलने का स्टाइल है उनका वो जो है पाँव स्ट्रेट नहीं रखते, वो पाँव को कर्व रखते हैं, टर्न रखते हैं। तो हमारे जो जॉइंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जिस तरह बैठने चाहिए, जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ वो मूव कर जाता है। तो उसकी वजह से ऊपर जो उसके अंदर लुब्रिकेशन होती है वो कटनी शुरू हो जाती है, तो वो टच करना शुरू करता है, पेन बढ़ जाता है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह जिनको डॉक्टरों ने ऑपरेट का कहा और रिप्लेसमेंट ऑफ नी का कहा, हमने उसको जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते में
एडजस्ट किया है उसको। माशाल्लाह। माशाल्लाह। और सर्वाइकल पेन पे भी बात कर लूँ छोटी सी एक, जी 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 जरूर। क्योंकि आपके प्रोग्राम की तवज्जो से एक लोगों को अवेयरनेस दे दूं कि सर्वाइकल बिल्कुल, पेन क्या बिल्कुल, होता है और जरूर, क्यों जरूर। होता है। सर्वाइकल पेन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गर्दन के मोहरों में तकलीफ, गर्दन को दाएं बाएं घुमाना, ऊपर नीचे करने में चक्कर आने लोगों को, और शोल्डर पेन, और साथ में हाथों का सुन्न हो जाना और हाथों में तकलीफ बढ़ जाना। इसमें भी सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा अपने स्लीपिंग पोस्चर को सही कर लें लोग। सही। स्लीपिंग पोस्चर में हम अमूमन जो है करवट के बल सोते हैं, और मैंने जब भी किसी को मना किया उसने छूटते ही मुझे एक सवाल कहा कि क्या हम सुन्नत के मुताबिक ना सोएं। भाई सुन्नत के मुताबिक ज़रूर सोएं, इतना हाथ रख के सोने का हुक्म है और दाहिनी करवट ही सोने का है, सुन्नत सोएं। लेकिन इस शोल्डर ब्लेड, ये जो बिल्कुल नी जॉइंट है इसका, इसको ना प्रेस करें। ये ओके। प्रेस होता रहेगा तो ये सर्वाइकल, ये प्रेस होता है तो अंदर के जॉइंट्स ग्रिप होना शुरू हो जाते हैं और सर्वाइकल पेन बढ़ जाता है। अच्छा, इस जॉइंट की वजह से सर्वाइकल, जी, क्योंकि आजकल बहुत देखने में आ रहा है हाँ, सर्वाइकल इसको, तो इसको बहुत प्रेस ना करें, common है। थोड़ी स्लाइडली उसको करवट दे दें, इसको बचा लें, आप सर्वाइकल से बाहर आ जाएंगे। मैं बगैर ट्रीटमेंट का, मतलब किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना ट्रीटमेंट कर लेंगे इससे। सही सही सही। सीधा सोए तो बहुत अच्छा है। जी जी सर, बड़ी आपने मालूमात की बात हमें बताई है कि जो हमारी नॉलेज में ये चीज़ें थी भी नहीं, और वाकई, और इससे आसान तरीका इलाज क्या होगा कि आपको विद इन अ मिनट जो है आपके पेन में रिलीफ मिल जाए। तो ये बड़ा खूबसूरत एक तरीका है इलाज का, और मैंने तो एक्सपीरियंस भी किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। जैसे किन्जा अभी बता रही हैं कि आप विद इन मिनट कवर जी, कर जी, लेते हैं किसी जी, भी जी। पेन को ना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है।